नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे रैम के प्रकार की। कल हमने मेमोरी के टाइप्स की बात की थी कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। उसमें प्राथमिक मेमोरी के अंदर हमने रैम, कैश और रोम के चर्चा की थी हमने। तो आज हम प्राथमिक मेमोरी के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम रैम की चर्चा करेंगे। तो रैम के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप की रैम होती है, सीपीयू के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। टाइप्स ऑफ रैम। सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि रैम क्या होती है। ठीक है। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रैंडमली अर्थात आकस्मिक सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। ये तो रैम की सामान्य परिचय है। अब और क्या कार्य होता है रैम का। रैम एक प्रोसेस मेमोरी है रैम एक प्रोसेस मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, मेन मेमोरी है। इन सबको हम रैम के अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि रैम सीपीयू के नज़दीकी मेमोरी होती है। तो रैम रैम सीपीयू के नज़दीकी मेमोरी है जिस पर अस्थायी तौर पर डाटा स्टोर किया जाता है और बिजली जाने पर स्थित डाटा मिट जाता है। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। तो सीपीयू के नज़दीक की वो मेमोरी है जिसमें अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर किया जाता है, और सीपीयू को आवश्यकता पड़ने पर वो अपने डाटा को अपने पास लेता है, और पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद में इसमें स्थित डाटा मिट जाता है। ठीक है। उसके उसके बाद में इसको मिटा देते हैं।
एक और लिख दो साथ में। इस मेमोरी को एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू पर लगाया जा सकता है। ठीक है, रैम मेमोरी को हम एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू पर चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करेंगे रैम के प्रकार की, कौन कौन से प्रकार की रैम होती है और उसके कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डी रैम, जिसको हम डायनेमिक बोलते हैं। डी रैम कैपेसिटर कैपेसिटर से बनी होती एक मेमोरी है, और जिसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी डाटा चार्ज डिस्चार्ज होती है, बार बार रिफ्रेश होता है। तो यह इसकी स्पीड है जो जो एस रैम है उससे धीरे होती है, और एस रैम से यह मेमोरी कीमत में सस्ती भी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, तो लिख लेना। यह कैपेसिटर से बनी होती है, इसलिए इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्चार्ज डिस्चार्ज होती है, अर्थात बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बार बार रिफ्रेश होने वाली रैम का कौन सा प्रकार है, तो वो डायनेमिक रैम है। और डायनेमिक रैम, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्पीड में एस रैम और एच डी रैम से स्लो होती है, और उसकी कीमत भी एस डी रैम और एस रैम से कम होती है। तो उसको भी साथ में लिखना। इसकी स्पीड एस रैम से स्लो होती है, कीमत में एस रैम से सस्ती मेमोरी है। ठीक है, ये तो हमने चर्चा की है डी रैम की। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे एस रैम की, जो एक फ्लिप फ्लॉप है, जिसको हम जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं, और सर्किट बोल सकते हैं इसको। और यह बार बार रिफ्रेश करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, और कीमत में डी रैम से महंगी होती है, और प्रोसेस में डी रैम से फर्स्ट होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन एस रैम का बनता है, तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। नंबर 3 एस डी रैम। एस टी रैम की फुल फॉर्म है सिंक्रोनस
डायनेमिक रैम, ठीक है। यह है मेमोरी। क्लॉक रेट, अर्थात कंप्यूटर सीपीयू के लगभग समान प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। सीपीयू को हम क्लॉक स्पीड स्पीड में मापते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। DDR का मतलब है डबल डाटा रेट, और वर्तमान में DDR4 को उपयोग में लिया जाता है सीपीयू के अंदर। जो सीपीयू यानी क्लॉक स्पीड के समान प्रोसेस करने वाली मेमोरी यूनिट है, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म लिख लेना, डबल डाटा रेट, ठीक है। इसको लिखना वर्तमान में उपयोग की जाने वाली मेमोरी, ठीक है। तो वर्तमान में उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? DDR4 है, जिसको हम डबल डाटा रेट के नाम से जान जाते हैं। यह एचडी रैम का एक प्रकार है, जिसको हम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बोलते हैं। और इसकी स्पीड है जो सीपीयू प्रोसेस के लगभग समान होती है। और उसको खास तौर पे याद रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कि कंप्यूटर में सीपीयू प्रोसेस के बराबर लगभग समान कार्य करने वाली रैम कौन सी है? वो DDR4 है। तो आज हमने रैम की सभी टाइप्स एंड प्रकार की बात कर ली है। उसके बाद में हम बात करेंगे कैश की, उसके बाद में रोम की, उसके बाद में हम प्राथमिक मेमोरी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।